गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल परसेंट और ये आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप का क्रिस्टल, दैट इज मेटेलिक सॉलिड और मेटेलिक क्रिस्टल। तो मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। और जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के अंदर क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। मेटेलिक पार्टिकल्स are embedded in the electron cloud of the इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो जो मेटेलिक पार्टिकल है किसमें सस्पेंडेड रहते हैं? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में सस्पेंडेड रहते हैं, इस टाइप से जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो मेटल्स है, तो मेटल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द इलेक्ट्रॉन्स इमर्स इन द सी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से जो मेटल्स होती है वो क्या होती है? मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। रीजन यहाँ पे क्या है कि मेटल के जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में सस्पेंडेड रहते हैं। और क्या होते हैं? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटल और मेटल के बीच में, उसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक क्रिस्टल्स हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। आपको पता है कुछ मेटल्स है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है जिसको हम चाकू से भी आराम से कट कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यू नो वेरी वेल। दे हैव मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब अगर उसको हम डेफिनेट उसको हम कट करते हैं तो जो फ्रेश कट सरफेस होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है। दे आर मीलिएबल एंड डक्टाइल। सो ऑल टाइप ऑफ मेटल्स आर मीलिएबल एंड डक्टाइल। मीलिएबल होती है, डक्टाइल होती है। ड्यू टू मीलिएबल नेचर दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा होगा ये सब चीजें। दे आर मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी चाहिए नहीं चाहिए और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी भी नहीं चाहिए। जैसे कुछ मेटल्स है, जैसे आयरन वगैरह है, ये हार्ड मेटल होती है। आयरन है, उसमें ये क्या होती है? थोड़ी हार्ड मेटल होती है। उनको मेल्ट करने के लिए उनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होती है। इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ज़्यादा होती है और कुछ मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? कम होती है। जैसे सोडियम जैसी मेटल है, उनके लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का वैल्यू बहुत कम होता है क्योंकि सॉफ्ट मेटल है ये। हाँ। तो मेटेलिक क्रिस्टल का कॉमन एग्जांपल क्या क्या है? जो जितनी भी मेटल्स है ना बच्चों, जितनी भी मेटल्स हैं, मेटल्स में चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो निकल हो, चाहे और कोई दूसरी मेटल हो, सब किसके एग्जांपल है? ये मेटेलिक क्रिस्टल के एग्जांपल है। अब हम पढ़ लेते हैं फोर्थ वन, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्रिस्टल्स। इंपॉर्टेंट है ये। इसमें डायमंड आएगा एग्जांपल में। तो कोवैलेंट crystals, the constituent particles are non-metallic atoms। ध्यान देना, इसमें non-metallic atoms होंगे which are linked with the covalent bond। तो ये covalent bond से क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं क्रिस्टल्स के अंदर। और क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़कर एक जाइंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसमें पार्टिकल्स को और मॉलिक्यूल्स को अलग करना क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मतलब इनके लिए हीट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। कोवलेंट क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें डायमंड का। डायमंड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। डायमंड डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट। डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल। ठीक है। यस। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर। आपको पता होगा बच्चों, जो डायमंड है जिसमें क्या है? डायमंड इज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर क्या होता है? एक कार्बन अनदर 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। और ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है कि इसको मेल्ट करवाने के लिए, इसका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। 3843 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसका? डायमंड का। ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है इसके लिए। डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके डायमंड क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इस टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है।
इसी टाइप से कुछ अलग कोवलेंट क्रिस्टल्स है, जिससे कार्बोरेंडम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोरेंडम ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कार्बोरेंडम डायमंड है ना, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना, उसी टाइप से कार्बोरेंडम है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसका केमिकल नेम है सिलिकॉन कार्बाइड। इसी टाइप से क्वार्ट्स होती है, क्वार्ट्स का मतलब सिलिका, रेत, सैंड, सैंड SiO2, ये भी कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट क्रिस्टल्स का एग्जांपल है। इसी टाइप से बोरोन नाइट्राइड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरोन नाइट्राइड जिसका यूज करते हैं बुलेट प्रूफ कांच बनाने में, बोरोन नाइट्राइड का यूज करते हैं बुलेट प्रूफिंग में, बुलेट प्रूफिंग में इसका यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अब डायमंड के बारे में लिखा है सारा का सारा, जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा और आप सभी लोगों को वैसे पता है डायमंड के बारे में, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड होता है वो दूसरी चार कार्बन से जुड़ा होता है, कोई भी बॉन्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि क्या होती है इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है कार्बन की। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं सारे के सारे। ये सब बातें आप लोगों को पता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी। देन ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों। कार्बन के एलोट्रॉप्स में हमने 10th क्लास में सीखा है। डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये भी पढ़ा है कि डायमंड जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि ये इसी वजह से ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हर कार्बन के पास में। हर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है। चौथा जो बॉन्ड होता है, चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है एक कार्बन के पास में, क्या होता है, फ्री होता है। तो इतने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन ए ग्रेफाइट, इन ए पीस ऑफ ए ग्रेफाइट। तो ड्यू टू परचेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन क्या है, रीजन इसका यही है कि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इसका है कि जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चर होती है इसकी कैसी होती है, लेयर स्ट्रक्चर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती रहती है, आराम से स्लिप हो जाती है, इसलिए सॉफ्ट भी होता है। और ये देखो, इसमें ये कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ बता रखी है 141.5 पिकोमीटर। और ये एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच की डिस्टेंस वो है 340 पिकोमीटर, ये दे रखी है। नेक्स्ट ये देखो, ये जो टेबल है ना, इंपॉर्टेंट टेबल है, ये पूरी समरी है जितने भी अभी हमने पढ़ा है ना। 4 टाइप के हमने सॉलिड्स पढ़े, मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। ये 4 टाइप के हमने सॉलिड पढ़े हैं, 4 टाइप के सॉलिड्स। तो इनकी एक समरी है पूरी, इसको आप अच्छे से देखो। इस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, इतना याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये टेबल देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये सारा इसमें दे रखा है, वैसे अभी हमने सारा ही पढ़ा है, सारा एग्जाम्पल के साथ में भी दे रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हार्डनेस कैसी है उनकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या नहीं है, न्यूट्रल है या फिर इंसुलेटर है, ये सब इसमें दे रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस और यूनिट सेल। दो चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल लैटिस के बारे में और यूनिट सेल के बारे में। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस को हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, और एक हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। ये दो चीज़ें इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें समझ में आनी जरूरी है, तभी जाके हम सॉलिड स्टेट के आगे के जो पॉइंट है ना वो समझ पाएंगे। तो अब देखो, जो लेटिस है ना, क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल लेटिस का मतलब क्या होता है हमें पता है बच्चों। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी होती है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है। पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए डेफिनेट मैनर, एक डेफिनेट मैनर में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर एक सॉलिड बनता है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, लेटिस पार्टिकल। क्या कहते हैं इसे हम, लेटिस पार्टिकल कहते हैं। दीज आर द लेटिस पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड। जैसे ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ये सारे पॉइंट क्या है बच्चों, ये है लेटिस पॉइंट, इन्हें हम क्या बोलते हैं,
लेटिस पॉइंट, और लेटिस पॉइंट बोलो या फिर इसको लेटिस साइड कह दो। तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, लेटिस साइट या लेटिस पॉइंट क्या होते हैं। हमें पता है कि जो क्रिस्टल होते हैं, किस टाइप के क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें पार्टिकल एक डेफिनेट वे में अरेंज होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो डेफिनेट वे में अरेंज है, इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट कहते हैं। लेटिस पॉइंट कहते हैं। और ये पूरा एक एक डेफिनेट वे में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, लेटिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये आपस में मिलकर क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो क्रिस्टल लेटिस है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है 2 डायमेंशन लेटिस और एक होता है 3 डायमेंशन लेटिस। तो 2 डायमेंशन लेटिस और 3 डायमेंशन लेटिस के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 डायमेंशन लेटिस का मतलब है, अगर मॉलिक्यूल्स को सिर्फ एक ही एक्स और वाई डायरेक्शन में हम अरेंज कर दें। एक्स वाई डायरेक्शन का मतलब है, जैसे आपको एक बॉक्स दिया है, एक बॉक्स दे दिया है आपको, और इसमें आपको इस बॉक्स के अंदर आपको बॉल्स अरेंज करनी है। इसमें आपको छोटी छोटी बॉल्स दे दी और आपको उसकी लेयर बनानी है, सिर्फ एक ही लेयर बनानी है, सिंगल लेयर बनानी है। तो सिंगल लेयर बनानी है तो आप बॉल्स को कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, इस टाइप से रखोगे इसमें बॉल्स को, इस टाइप से आप इसमें बॉल्स को रखोगे, ऐसे रखोगे ना। तो ये क्या हो गई, अगर इसकी सिर्फ एक ही लेयर बनाते हैं, इन बॉल्स की अगर एक ही लेयर बनाते हैं इस बॉक्स के अंदर, उसके ऊपर हम बॉल्स नहीं रखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों 2 डायमेंशन लेटिस। क्या कहते हैं इसको हम, 2D लेटिस। क्या कहते हैं, 2D लेटिस। अब ये जो 2D लेटिस है, वो 5 टाइप के होते हैं। ये 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के लेटिस किस टाइप से, अब देखो, ये जो है ना, ये स्क्वायर लेटिस, इसमें ये जो पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स को अगर हम रेगुलरली रिपीट करते जाएं, तो एक क्या बन जाएगा, इस लेटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप के लेटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2D लेटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर ये है कि अगर पार्टिकल के बीच में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, चारों डिस्टेंस में जो पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल है। पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल अगर रहती है, लेफ्ट से देख लो चाहे राइट से देख लो, जैसे ये पार्टिकल है, इसके इस साइड से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे डाउन से देखो, चाहे राइट से देखो, अगर चारों डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है ना, इंटर पार्टिकल स्पेस अगर सेम होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर लेटिस। क्या कहते हैं, देखो जैसे ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा लेटिस पॉइंट ये है, और ये चौथा लेटिस पॉइंट ये है। देखो चारों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा इक्वल है। तो क्या बनेगा, वो स्क्वायर लेटिस बोलेंगे इसको। अब अगर पार्टिकल्स इस साइड से इस टाइप से जुड़े हुए हैं, और किसी भी 4 पार्टिकल को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें, और एक इस टाइप से रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनती है, तो उसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर लेटिस। इसी टाइप से अगर पैरेललोग्राम बनता है इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से, देखो ये इस टाइप से, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम लेटिस। 5 टाइप के होते हैं। ये फोर्थ टाइप का रोम्बिक लेटिस, या इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर विद इंटीरियर पॉइंट। देखो साथ में रोम्बिक के अंदर क्या होगा, ये 4 पॉइंट तो है, ये 4 पॉइंट को तो हमने कनेक्ट किया ही है, इसके बीच में एक और पॉइंट आ गया, देखो इसके बीच में एक पॉइंट आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बिक लेटिस। क्या कहते हैं इसको हम, रोम्बिक लेटिस कहते हैं। समझ में आया, जैसे अब इसको इन 4 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, देखो इन 4 पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं, तो एक पॉइंट ऑटोमेटिक ही बीच में आ जाएगा, आ गया ना, इस टाइप से। जैसे अब इसको कनेक्ट करो, ये इसको कनेक्ट करेंगे, तो एक पॉइंट ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। तो इस टाइप के लेटिस को हम क्या बोलते हैं, रोम्बिक लेटिस कहते हैं। इसी टाइप से ये देखो, ये हेक्सागोनल लेटिस है, हेक्सागोनल लेटिस।
यूनिट सेल। जैसे देखो ये पार्टिकल्स है, क्रिस्टल पार्टिकल्स, क्रिस्टल लेटिस। ये इसको हम बोलते हैं लेटिस पार्टिकल, दीज आर द लेटिस पार्टिकल। ठीक है, ये मैंने बनाया लेटिस पार्टिकल इस टाइप से। दीज आर द लेटिस पार्टिकल। अब देखो, अब मैं इनको रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से देखेंगे आप। जैसे इसको मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे, इसको मिला लिया ऐसे, इनको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया, तो बन गया देखो एक, बना देखो एक ये। इसी टाइप से इसको भी ऐसे मैच कर देते, देखो इसे इस टाइप से, तो एक और लेटिस बन, एक और यूनिट सेल बन जाएगी। ये यूनिट सेल है बेटा, ये क्या है, यूनिट सेल। अब देखो इसको अगर मैं रिपीट करता जाऊं तो पूरा क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, एक क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है जो अभी हमने बनाया ना इस टाइप की स्ट्रक्चर। देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द यूनिट सेल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल क्या चीज है, आपको समझ में आ चुका होगा। इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिट सेल कहेंगे। अब इसको अगर हम रिपीट करते जाएं तो क्या बन जाएगा, एक पूरा क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। समझ में आ गई यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, हाँ अब हम देख लेते हैं थ्री डायमेंशन क्रिस्टल लेटिस। तो थ्री डायमेंशन क्रिस्टल लेटिस में भी यूनिट सेल अभी मैंने बनाना बता दिया आपको। थ्री डायमेंशन लेटिस के अंदर अभी जो मैंने जो यूनिट सेल बताई है बेटा, वो थ्री डायमेंशन में बताई है। ये जो यूनिट सेल है ना बच्चा, ये है थ्री डी के अंदर। थ्री डी अरेंजमेंट जब हम करते हैं ना पार्टिकल्स का, थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट, थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट। अब थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट में पार्टिकल्स को अगर हम डेफिनेट वे में इसको अरेंज करके अगर इसको जोड़ दें तो क्या बनती है, एक यूनिट सेल बनती है। और इस यूनिट सेल को हम बार बार रिपीट करते जाए, कंटिन्यूसली इसको रिपीट करते जाए, तो क्या बन जाएगा, एक क्रिस्टल सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एक क्रिस्टल सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक। यस, तो ये इसमें लिखा है बच्चों, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये देखो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन थ्री डी, इन थ्री डायमेंशन स्पेस। उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लेटिस कहेंगे। क्रिस्टल लेटिस में क्या होता है, पार्टिकल्स का एक थ्री डी अरेंजमेंट होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। अब इस थ्री डी अरेंजमेंट में सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, एक सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको अगर हम कंटिन्यू रिपीट करते जाएं तो क्या बन जाए, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाए। उस छोटे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। जैसे ये यूनिट सेल है एक। अब इसमें और फिर जैसे ऐसे इसको और हम इसको रिपीट करते जाएं तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यूनिट का इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है ना, इस टाइप से ये यूनिट सेल आगे के आगे बनते जाएंगे और पूरा क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। अब देखो, अब इसके हम टाइप पढ़ लेते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को दो कैटेगरी में देखो डिवाइड किया है, प्राइमरी यूनिट सेल
प्राइमरी यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, primitive unit cell and non-primitive unit cell. There are two type of unit cell, primitive unit cell and non-primitive unit cell. तो मैं बता देता हूँ किस किस टाइप के यूनिट सेल होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल देखो, सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में आएगा सबसे सिंपल टाइप का यूनिट सेल, देखो इस टाइप का। और जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना बच्चा, ये भी तीन टाइप के होते हैं। ये इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक एंड HCP। ये तीन टाइप के हैं ये। तो इसको हम देख लेते हैं बच्चों, तीन जो किस किस टाइप के ये यूनिट सेल है। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल को इसको बोलते हैं सबसे सिंपल टाइप का यूनिट सेल, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है और एंड सेंटर है ना। एंड सेंटर कोई पहले FCC बोलते थे, अब इसको एंड सेंटर प्रिमिटिव बोलते हैं। तो देखो ये जो सबसे सिंपल टाइप का है जिसे हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल इस टाइप का होता है बच्चों। ये देखो, ये दिस इज द सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, जो लेटिस पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इनके सिर्फ कॉर्नर के ऊपर ही होते हैं, कॉर्नर पे ही होते हैं। लेटिस के जो पार्टिकल है वो क्या कहाँ मिलते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे मिलते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे मिलेंगे। तो देखो टोटल हमारे पास में चार हो गए। एक तो हो गया सिंपल टाइप का, एक हो गया हमारे पास में सिंपल यूनिट सेल फर्स्ट। सेकंड हो गया हमारे पास में BCC, BCC का पूरा फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और तीसरे टाइप का है ECC, एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, या EC यूनिट बोल दो इसको, एंड सेंटर यूनिट बोल दो। BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, और जो फोर्थ टाइप है वो है फेस सेंटर, फेस सेंटर। तो देखो इसको हम ड्रॉ करके बता देते हैं किस टाइप के ये यूनिट सेल होते हैं। मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। तो पहला ले लेते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में अभी हमने बताया सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये देखो इस टाइप का सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर पे मिलेंगे। ये क्या पे मिलेगा पार्टिकल, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये क्या है, लेटिस पार्टिकल है। जो कहाँ मिलेंगे, सिर्फ इनके कॉर्नर पे मिलेंगे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हो गया बॉडी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम पढ़ लेते हैं बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में देखो क्या है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी सेम। पहले तो इस टाइप से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लो आप।
1 मिनट। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो। अब देखो बॉडी सेंटर है ना, तो यहाँ पर तो होगा ही होगा। यहाँ पर तो आपको मिलेंगे ही पार्टिकल्स जो है ना यूनिट सेल में। जो लेटेस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पे कॉर्नर पे तो मिलेंगे ही। एक का मिलेगा सेंटर, इसके अंदर मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, इस बॉक्स के अंदर होगा। तो इस टाइप से हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। तीसरे टाइप का जो हमने पढ़ा है अभी, फेस सेंटर यूनिट सेल, वो हम देख लेते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, वो भी हम इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसकी हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो इस टाइप से बनाओ पहले तो। ये मैं क्या बना रहा हूँ, मैं सारे ये यूनिट सेल बना रहा हूँ, ये यूनिट सेल है सारे के सारे। अब देखो फेस सेंटर बनाना हमें, तो फेस सेंटर का मतलब देखो, चार ये कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स होंगे ही, लेटिस पार्टिकल यहाँ कॉर्नर पे तो मिलेंगे ही। कॉर्नर पे मिलेंगे हमें लेटिस के पार्टिकल, लेटिस पॉइंट कॉर्नर पे मिलेंगे। साथ में इनके फेस पर भी मिलेंगे। इसके कितने फेस है, 6 फेस है इसके। तो एक यहाँ मिलेगा ऊपर और एक नीचे के फेस पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट में, एक आगे वाले पे और एक पीछे वाले पे। ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे कितने मिलेंगे, 6 पॉइंट तो यहाँ पे हो गए फेसेस के ऊपर। एक ऊपर, ये देखो, ये वाले ये ऊपर की साइड में, और ये नीचे, और ये लेफ्ट पे और ये राइट पे। ये लेफ्ट का है, राइट का है, ये आपकी साइड का है और ये आपकी साइड से जस्ट ऑपोजिट का है। तो ये 6 फेस हो गए, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम पढ़ लेते हैं एंड सेंटर का भी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किस टाइप से होगा, देखो ध्यान से देखो। अब मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। अब एंड सेंटर्ड है ना, तो देखो 1 मिनट। एंड सेंटर है तो कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स होंगे ही, कॉर्नर पे पार्टिकल मिलेंगे हमें। साथ में और क्या मिलेगा, किसी भी दो फेसेस पे, कोई भी दो फेस ले लो, उसे हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सपोज मैंने ले लिया अप साइड का और एक डाउन साइड का, तो इस टाइप के यूनिट सेल हो गए। देखो यूनिट सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है बच्चों, यूनिट सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो सिंपल या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में तो सिर्फ हेक्सागोनल ये बॉक्स टाइप की स्ट्रक्चर थी, और जिसमें जो पार्टिकल थे वो कहाँ थे, कॉर्नर के ऊपर थे। और जो नॉन प्रिमिटिव थे उसको तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, है ना। तो तीन कैटेगरी कौन कौन सी थी वो, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर एंड फेस सेंटर। ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर देखो इस टाइप की है, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये दिस द सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, जिसमें ये जो पार्टिकल्स है ना ये कॉर्नर पे है इस टाइप से। ये लेटेस्ट पार्टिकल जो कॉर्नर पे ही मिलेंगे, ये सिंपल टाइप का या प्रिमिटिव है। ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर का मतलब ये यहाँ पे कॉर्नर पे तो है ही है, लेटेस्ट के पार्टिकल एक सेंटर पे भी मिलेगा। और ये देखो ये फेस सेंटर है, मतलब ये 8 पार्टिकल तो हो गए इनके कॉर्नर पे। एक हो गया लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक अप पे, एक डाउन पे, और एक आपके सामने वाला, और एक आपसे जस्ट ऑपोजिट साइड का। ठीक है। तो इस टाइप के ये लेटेस्ट ये इस टाइप के ये यूनिट सेल हो गए। तो आई थिंक यूनिट सेल आपको समझ में आ गया होगा। दो टाइप के यूनिट सेल हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है।
अब ये जो एक टेबल है, ये हम देख लेते हैं बच्चों। अब हम पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, अभी हमने कर लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स लैटिस सेल, ये देख लो बच्चों। ईच पॉइंट इन द लैटिस सेल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो आपको अब पता चल गया होगा क्या होते हैं लैटिस पॉइंट, क्या होता है। ये लैटिस पॉइंट है, देखो ये लैटिस पॉइंट है, इसको लैटिस साइड भी बोलते हैं, ठीक है। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखो क्वेश्चन भी आता है कि जो सबसे सिंपल टाइप का जो है ना प्रीमिटिव यूनिट सेल, तो प्रीमिटिव यूनिट सेल का कॉन्स्टिट्यूएंसन उसको बनाने के लिए कितने पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, कितने लेटिस पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक प्रीमिटिव यूनिट सेल बनाते हैं। तो प्रीमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, सिंगल पार्टिकल होता है। कैसे होता है देखो अभी बताते हैं इसको, 1 मिनट।